Hi friends, so after question number 4, today we are going to see textbook question number 5, chapter not for profit concern. In our last lecture, we have seen how to prepare income and expenditure account. So same problem, in this problem also, they ask you to prepare only income and expenditure account. So जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर आपको बनाना है सो डेफिनेटली आपको जो भी बैलेंस शीट के कंटेंट है वो सबसे पहले अवॉइड करने हैं। तो पहले मैं मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेता हूँ। ओके, और जैसे मैंने आपको ये एक सिंपल हैबिट एनपीओ सॉल्व करते समय, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको एक बेसिक स्टेप मैंने बता के रखी है कि आपको सबसे पहले आपके रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी एलिमेंट्स, जो भी कंटेंट रिलेटेड टू लास्ट ईयर, वो आपको सबसे पहले कट करने हैं। तो देखिए मुझे लास्ट ईयर का क्या दिख रहा है इधर, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपको कैश इन हैंड 200 है और कैश एट बैंक 12,500। ये ओपनिंग बैलेंस है, सो डेफिनेटली इट इज़ अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, सो हमें इसे नहीं लेना है, तो मैं सबसे पहले उसे कट कर लेता हूँ। So apart from that, I don't think so any other thing is there which is related to last year. So what is my next step? हाँ, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वेश्चन में देखो मैंने अंडरलाइन करके बता दिया है, इसीलिए ओनली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है, इसीलिए अब मैं वो कंटेंट नहीं लेने वाला जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो चलो देखते हैं पहले आपके रिसिप्ट साइड में ऐसा क्या है जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। लॉकर रेंट ये आपका इनकम हो गया, एंट्रेंस फी भी आपका इनकम हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है, रिसीव फ्रॉम ड्रामा इनकम है, लेगेसी इनकम है, इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी इनकम है और मिसलेनियस रिसिप्ट भी इनकम है। सबका सब इनकम है, इधर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है। मैंने बताया था कैसे पहचानना है। फंड अगर कभी भी आता है उधर, जैसे डोनेशन फंड आता है, तो वो लाइबिलिटी हो जाएगी। सो रिसिप्ट साइड में कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। अब हम पेमेंट साइड में देखते हैं ऐसा क्या है जिसे मैं एसेट कह सकता हूँ। तो देखो सबसे पहले मुझे दिख रहा है फर्नीचर परचेस, फर्नीचर असेट हो गया, इसके लिए असेट को मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसके बाद उसके नीचे मुझे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो मैं नहीं लूँगा। आफ्टर दैट एक्सपेंसेस फॉर ड्रामा, ये एक्सपेंडिचर है। ऊपर स्टेशनरी एक्सपेंडिचर था, देन पोस्टेज एक्सपेंडिचर है, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर है, सैलरी है। लेकिन ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये असेट में जाने वाला चीज़ है। कैश आपका असेट होता है, तो ये भी हमें नहीं लेना है। ओके, तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। सबसे पहले तो जो भी एक्सपेंसेस या जो कुछ लास्ट ईयर से रिलेटेड वो आपको कट करना है। देन इस प्रॉब्लम में आपको ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है, इसीलिए असेट और लाइबिलिटी के कंटेंट आपको कट करने। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, जिस पे एडजस्टमेंट है उसे टिक मार्क करना। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, तो मैं लेगेसी को टिक मार्क कर रहा हूं। सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो मैं सैलरी को टिक मार्क कर लेता हूं। थर्ड एडजस्टमेंट 50% ऑफ एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, आपका एंट्रेंस फी कैपिटलाइज हो गया है, मैं एंट्रेंस फी को टिक मार्क कर रहा हूं। और एक चीज कर लेनी है, अब मैं वन बाय वन प्रॉब्लम को स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम हमेशा रिसिप्ट से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो लॉकर रेंट मैंने लिख दिया 400। देखो जिसको टिक मार्क नहीं हो हम सीधा आउटर में लिखने वाले हैं। एंट्रेंस फी इनर कॉलम, सेल ऑफ न्यूज़पेपर आउटर कॉलम, रिसीव फ्रॉम ड्रामा आउटर कॉलम, लीगेसीज इनर कॉलम, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आउटर कॉलम एंड मिसलेनियस रिसिप्ट आउटर कॉलम। इस तरह मेरा रिसिप्ट खत्म हो गया सब। नाउ मूविंग टू पेमेंट साइड, स्टेशनरी है, टिक मार्क नहीं है, सीधा आउटर कॉलम एक्सपेंडिचर में सबसे पहले। देन एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा आउटर कॉलम, पोस्टेज आउटर कॉलम, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आउटर कॉलम, बट सैलरी पे टिक मार्क है, सो सैलरी इनर कॉलम। ओके, सो इस तरह मेरा जितना भी बैलेंस शीट रिसिप्ट और पेमेंट का जो पोस्टिंग था वो खत्म हो गया।
नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट, लीगेसी आर टू बी कैपिटलाइज। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या उससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में बताया था कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है। देखो, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, ये एक चैरिटी कंसर्न होता है। इनका प्रॉफिट कमाना ये इनका मेन मोटो नहीं होता है, और इनके पास कभी भी रेगुलर इनकम नहीं आता है। कभी इनको बहुत ज़्यादा डोनेशन मिल जाता है, कभी कभी डोनेशन नहीं मिलता है। इसलिए अगर कभी इनके पास एक्सेस मनी आ जाता है तो ये हमेशा ट्राई करते हैं कि वो पैसा कैपिटलाइज करे। कैपिटलाइज करे मतलब साइड में निकाल के रखे फ्यूचर के लिए, सो दैट अगर फ्यूचर में कभी डोनेशन प्रॉपर नहीं आया तो फॉर्म चलाने के लिए वो पैसा वो यूज़ कर सकते हैं। सो कैपिटलाइज, तो इन्होंने डिसाइड किया इनका जो भी लीगेसीज है ये इन लोग कैपिटलाइज करने वाले हैं, तो इसको आपको इधर से माइनस करना है। ओके, टोटल लीगेसी 12,000 ये कैपिटलाइज कर रहे हैं, आउटर में नील। अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाता, इस प्रॉब्लम में अगर बैलेंस शीट भी बनाने बोला होता, तो ये जो 12,000 है ये मैं कैपिटल फंड जो लाइबिलिटी में आता है, आएगा, आप आगे भी देखोगे, उसमें मैं इसे ऐड करता। इसका मतलब हमने ये पैसा फ्यूचर के लिए साइड में निकाल के रखा है। आफ्टर दैट मेरा सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपको ऑलरेडी फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग जिसके भी बारे में आता है उसमें प्लस किया जाता है। सो सैलरी में मैं प्लस कर रहा हूँ 200 रुपीज़, आउटर में 4,600। इस तरह मेरा सेकेंड एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, 50% ऑफ इंटरेस्ट फी टू बी कैपिटलाइज। अभी ये जो इंटरेस्ट फी, जैसे लीगेसीज इन्होंने पूरा का पूरा कैपिटलाइज किया, वैसे इंटरेस्ट फी पूरा कैपिटलाइज नहीं कर रहे, 50% मतलब उसका हाफ। सो 2,900 का अगर मैं हाफ करूँ तो इट विल बी 1,450। सो 1,450 ये कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब जो इंटरेस्ट फी आया था 2,900, इसमें से 1,450 फ्यूचर के लिए साइड में निकाल के रख रहे हैं, और रिमेनिंग 1,450 वो यूज करने वाले हैं एज ए इनकम। ओके, लीगेसी उन्होंने टोटली कैपिटलाइज किया था, टोटली फ्यूचर के लिए साइड में रख दिया। सो इस तरह जो 3 एडजस्टमेंट थी वो मैंने खत्म कर ली। देखो मेरा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 90% खत्म हो गया। अब मैं इसे टैली कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, सॉरी, मुझे सरप्लस या डेफिसिट निकालना है। बट अगर मैं देखूँ तो मेरा इनकम साइड का टोटल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। एक अमाउंट देखो, 1 अमाउंट 9,000 दिख रहा है उधर, तो उस 9,000 की वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा इनकम साइड थोड़ा हेवी आएगा। तो अगर मैं मेरे इनकम साइड का टोटल कर लूँ तो इट विल बी हम लोग पहले लास्ट 100 फिगर का टोटल करते हैं, 450, 250, सो 500, 700 प्लस ऊपर का 400, 1100, और ये अगर 800 में ऐड करूँ तो 1,900। सो 900 लास्ट में आएगा और 1,000 कैरी हो गया। सो 1,000 प्लस ये 9,000 एंड 1,000, तो 11,900 मेरा इनकम का टोटल आ रहा है। सेम मैं एक्सपेंडिचर के इधर लिखूंगा, और अगर इस 11,900 में से ये जो ऊपर का 600, 3,000, 450, 600 और 4,600 में माइनस कर लूँ, आई विल गेट सरप्लस। ओके, अगर आपका क्रेडिट साइड, इनकम साइड कभी भी हेवी हो तो आपको सरप्लस होता है, और अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड कभी अगर फ्यूचर में हेवी आ जाए तो आपको डेफिसिट। सो आगे हम वो भी प्रॉब्लम देखने वाले हैं। सो इस तरह हमने ये प्रॉब्लम खत्म कर दिया। सरप्लस जो देखो आपके प्रॉब्लम के नीचे भी वही आंसर है, सरप्लस का आंसर है 2650, और वो आंसर हमारा आ चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। और देखो, जितना ज़्यादा आप इसे देखोगे ये चैप्टर, उतना वो ज़्यादा आपका परफेक्ट होगा। बाकी चैप्टर के बारे में मैंने आपको इतना नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में ये सजेशन देना चाहता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम एक बार देखने से नहीं चलेगा, आपको इसे रिपीटेडली देखना होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।